प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 में आरपी पंडित आपके साथ हूं। जैसा कि सभी को मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में निगम के चुनाव हैं और इसी बीच मैं एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता पप्पू लाठर जी के साथ हूं। लाठर साहब, चुनाव आपके सिर पर है, किस तरह से आप चुनाव मैनेज कर रहे हैं और आपको क्या आशाएं हैं अपने क्षेत्र से? सबसे पहले तो मैं भारतीय टुडे का स्वागत करता हूं और आज़ाद लड़ रहा हूं जी मैं, जी। क्योंकि सारी पार्टियों के आदमी हैं और सारी बरादरी के भी हैं। सब ने कहा भी सिर्फ जातीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ो। तो अब पिछले 6 सालों से एमसी बने हुए हैं और लोगों की अपनी तरफ से ड्यूटी दे रहे हैं पूरी। भाई सेवा कर रहे हैं, सेवा, चलो सेवा भी कर रहे हैं। सेवा भी भैया भाई, जब लोगों ने एमसी बनाया है तो सेवा भी किया है। एमसी बनाया है तो उसकी मतलब ड्यूटी दे रहे हैं। और 100 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं वार्ड में। भाई हमने वादा करा था सीवरेज का, गलियां बनाने का, बरसाती पानी की निकासी का, पीने के पानी का, लाइटें वगैरह लगवाने का। ये सारे काम मतलब ये कहते भी 2.5 या 3 साल का हमारे टाइम दो। अगर 2.5 या 3 साल में हम करवाने में ये काम कामयाब नहीं हुए तो हम अपना पद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा भी 5 साल के बाद जनता में जावें, ये समस्याएं भी ऐसी कैसी खड़ी हो और हम जनता की वोट मांगे। एक काम होगा, वोट मांगना जाएंगे तो समस्या नहीं होगी। अगर समस्या ऐसे कैसे रही फिर इलेक्शन ही लड़ देंगे, छोड़ ही देंगे। लेकिन आप सबकी कृपा से, परमात्मा की दुआओं से ये सारे का सारा हम अपने पूरे के पूरे वादे करने में कामयाब हुए हैं। 10 तो पीने के टेबल लगे हैं, पानी पीने के। सब गलियां पक्की हो चुकी हैं, सीवरेज चालू हो चुका है, बरसाती पानी की निकासी हो गई है, लाइटें वगैरह भी सब लग गई हैं। और ड्यूटी सुबह मैं 6 बजे बैठता हूँ, गर्मियों में, सर्दियों में 7 बजे 12 बजे तक होता हूँ। उसके बाद लोगों के साथ थानों में, निगम में, एसपी पे, डीसी पे 4 साढ़े 4 बजे वहाँ से फारिग होकर फिर आ जाता हूँ। 8-9 बजे तक फिर होता हूँ। और साथ में मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला है। कहीं अगर कॉलोनी में कहीं ज़रूरत हो जाती है, फ़ोन करते हैं, मैं तुरंत हाज़िर हो जाता हूँ। और 100 करोड़ से के ऊपर के काम हुए यार, ईमानदारी से काम करें और सार्वजनिक काम करें, कोई अपना पर्सनल काम नहीं करें। चैलेंज कर रहा हूँ जी, आपसे पहले भी 10-12 ये सोशल मीडिया वाले आ चुके हैं, उनके माध्यम से भी चैलेंज और आपके माध्यम से भी करता हूँ। भाई मेरे वार्ड की आबादी 20 लाख से ऊपर, मतलब 20,000 से 30-35 हज़ार के करीब है। सब निगम में भी जाते हैं, करनाल भी जाते हैं। अगर मैंने किसी ठेकेदार से 1 रुपया लिया हो, किसी के साथ हेरा-फेरी करी हो, तो मैं, मेरे को आगे 2 आदमी कह दो, मैं हमेशा के लिए ये मतलब गाँव छोड़ दूँगा, शक्ल नहीं दिखाना है दोबारा। बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। कह देना कोई भाई अट्टे में नमक, अट्टे में नमक भी आके बता दो मेरे को। तो लाठर साहब, इस बार आपका क्षेत्र कुछ ज्यादा बड़ा है जो कि पिछली बार आपके वार्ड में नहीं था, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? ये 2 कॉलोनियाँ आई हैं, एक ये 33 सेक्टर आया है, दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर हमारे साथ लग गया, बड़ा वार्ड हो गया, 18,000 से ऊपर का चला गया, 19,000 के करीब हो गया। उनको भी है, मेरे को, मैं तो ज़्यादा भई मैं मतलब खुश हूँ, और ज़्यादा जनता के मतलब काम करने का मौका मिलेगा, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, ड्यूटी देंगे अपनी। मैं तो 24 घंटे इसी काम का हूँ, 24 घंटे। काम धंधा तो मेरा सब, मेरा परिवार, इकट्ठा परिवार है, पिताजी और 4 भाई हैं, वो सारा सँभाल रहे हैं। मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मेरे को तो महीने का खर्चा देता हूँ और भई मैं तो 24 घंटे जनता के लिए हूँ। तो देखिए, आप पप्पू लाठर जी की बात सुन रहे थे, जैसे कि मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से जानता हूं, क्योंकि करनाल के 20 वार्डों में सबसे कर्मठता के तौर पर अगर मैं नंबर दूंगा तो वो पप्पू लाठर जी को दूंगा, क्योंकि मैं निजी तौर पर जब भी यहाँ पर आया, ये अपनी चेयर पर लोगों के तत्पर रहे और आगे भी इन्होंने जो बात रखी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का एक मुझे जो इस बार मौका मिलेगा और बड़ा सौभाग्य होगा। तो अपनी नीतियों को लेकर जिस तरह से पप्पू लाठर जी चल रहे हैं, अब देखते हैं आने वाले समय में जनता किस तरह का एक काम करने वाले कर्मठ आदमी को किस तरह का एक योगदान देकर सफल बनाते हैं। यह पता आने वाले दिनों में चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।